वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिनका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बार बार हो रहा है पीसीएस का, उनको यहाँ समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके प्री एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, वो काफ़ी साल से प्रयास कर रहे हैं फिर भी प्री एग्ज़ाम उनका नहीं हो पा रहा है। उनके लिए एक प्रकार की प्री फोबिया हो गई है। जी हाँ, तो हमें किन महत्वपूर्ण बातों को 2023 में ध्यान में रखना है, चूँकि मई में आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है। आप बहुत कुछ आपके साथ वाले कहेंगे कि आपको पहले मेंस पढ़ना चाहिए तो 2 महीने में आपका प्री पढ़ के आपका हो जाएगा, लेकिन नहीं, अगर आपका प्री नहीं हो रहा है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको प्री एग्ज़ाम पे ही करना है। कैसे करें? एक तो आपको पहला जो प्रोसेस है, प्रोसेस नंबर 1 जो है, इसमें आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। फल फूल तो खाएं, लेकिन मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहेंगे उसके लिए आप एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें, रनिंग करें, जिम जाएं, योग करें, मेडिटेशन करें, ताकि आप लोगों को मानसिक रूप से आप क्या करें, स्वस्थ हों। लेकिन जानते हैं जब आप ये शुरू कर देंगे, 10 दिन जाएंगे, 11वें दिन आपको लगेगा कि ये तो समय हमारा वेस्ट जा रहा है, इसको हमें पढ़ाई में लगा देना चाहिए। और समझिए कि उसी दिन से फोबिया आपका साथ देना शुरू कर दिया। आप कितना घंटा जॉगिंग करते हैं? आधे घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट, और 45-40 मिनट में कौन सा तीर मार लेंगे या जो आप उसको बंद कर देंगे? तो आपको ये बंद नहीं करना है। टिल एग्जामिनेशन तक आपको अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है। दूसरा होता है कि आप इन्फीरियरिटी महसूस न करें कि आप दिल्ली में होते, दिल्ली के फलाना कोचिंग में होते तो शायद आप पास हो जाते हैं या अच्छा कुछ कर जाते हैं। आपको किसी प्रकार की इन्फीरियरिटी नहीं रखना है। आप जहाँ भी हैं, जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपके पास सारे संसाधन हैं। क्योंकि मानो क्या है, एक मशीन है और मशीन क्या करती है, संसाधनों का दोहन करती है। आपके संसाधन आपकी बुक्स हैं, आपको इन्हीं का दोहन करना है। लेकिन दोहन करते समय एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको किसी भी कीमत पर किसी कोचिंग वाले को, किसी कोचिंग के नोट्स को अपना भगवान नहीं बनाना है। यदि आप उनको अपना भगवान बनाते हैं तो पतन का दौर आपका शुरू हो जाएगा। आगे हम लोग उसके बाद क्या करना है कि आपको जो प्रेम करना है, किसी गर्लफ्रेंड से मत प्रेम करिएगा, किसी बॉयफ्रेंड के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको जो प्रेम करना है वो पुस्तक से करना है। पुस्तक, अब इन पुस्तक का दोहन आप कैसे करेंगे? इन पुस्तक का दोहन होता है कि इसको आप पढ़ें। आप इनको फिल्टर कैसे करेंगे? आपने पढ़ लिया, अब इनको फिल्टर करने की बात आ रही है। जैसे कि पानी होता है ना, आरओ का पानी होता है, आप फिल्टर करके पीते हैं। तो पढ़ लिया, इनके 60 नोट्स तैयार करें, 60 नोट्स तैयार करें। जब इनके 60 नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इस पुस्तक को टिल द बिफोर एग्जामिनेशन के 1 या 1.5 महीने पहले हमने एक 60 नोट्स तैयार किया है, उसको हम 2 घंटे में ही कवर कर ले जाएंगे। चूँकि बुक्स थोड़ा मोटा होगा, उसको कवर करना मुश्किल होगा। तो ये प्रक्रिया का साधन है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने बिपिन चंद्रा की कोई किताब पढ़ी, तो उसमें जो अच्छे फैक्ट्स हों आप 1-2 रीडिंग करिए पेंसिल से, उसको अंडरलाइन करिए, फिर उसके एक 60 नोट्स तैयार कर लीजिए। दूसरा चीज़ आपको फोकस करना है घटना चक्र पर। जी हाँ, घटना चक्र आपको एक तो ये सिखा देगा कि क्वेश्चन का नेचर क्या है, और उस नेचर के हिसाब से आपने, मान लीजिए कि आपने बिपिन चंद्रा को लेकर या एस के पांडे को लेकर एक 60 नोट्स तैयार किया है। आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं, आपको उसकी जो व्याख्या होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। उस व्याख्या को, चूँकि उसी व्याख्या को आप पढ़ते हैं, उसमें से जो आपको अच्छा पॉइंट लगा उसको आपने इसी आपके 60 नोट्स में उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जब आप ऐड कर देते हैं तो आपका नोट्स कुछ और मॉडिफाइड और परफेक्ट नोट्स हो जाता है, और आप उसको बार बार रिवीजन कर रहे हैं। आपके जहन में आएगा कि हमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसका सीधा सा उत्तर है मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्योंकि टेस्ट सीरीज क्या है, एक बिजनेस है, उनका एक बिजनेस मॉडल होता है। वो हर बेवाहियात प्रश्न आपको देंगे जो आपको नहीं आता होगा। यानी कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आप मुश्किल 60 से 65 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और बार बार ये इन्फीरियरिटी आपको फेल करने की दिशा में ले जाएगी। लेकिन आप घटना चक्र और अपने जो पुस्तक आपने नोट्स बनाए हैं उस पर कॉन्फिडेंट रहते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो मेरा ये गारंटी रहेगा आप 100 प्रश्न से नीचे नहीं हल करेंगे। क्योंकि वर्तमान की जो कट ऑफ है वो 90-88 यही जाती है। आप हमेशा इनमें रहेंगे। कब 100 प्रश्न कब कर पाएंगे? जब आपका अपना नोट्स हो, जब आपने घटना चक्रों को अच्छे से पढ़ा है। क्योंकि क्वेश्चन घूम फिर के वहीं आता। मैं कहता हूँ उत्तरायण का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। तो ऐसी दशा में आपको क्या लगता है
अगले बार जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछ सकता है कि तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। उसके अगले बार वो पूछ सकता है तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज प्रथम था, द्वितीय था, तृतीय था, कौन था। यानी कि टॉपिक वही है। तो टॉपिक को पढ़ते समय हमें ये ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? यह ज्ञान आपको पुस्तक में मिलेगा और ये चीज़ें पुस्तक में लिखी रहती हैं। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि मान लेते हैं कि आपने किसी कोचिंग का नोट्स, हम कोचिंग के खिलाफ नहीं है भाई, कोचिंग का नोट्स आपने परचेस किया, ठीक, और एक पुस्तक थी ए जो ऑथेंटिक बुक्स थी, उस कोचिंग वाले ने इसी को कॉपी किया। इसमें 4 लाइन लिखी गई थी ABCDE। अब इस कोचिंग वाले ने जब इसको कॉपी करना शुरू किया तो उसको लगता है कि ABC तक इम्पॉर्टेंट है, इस ए पुस्तक से ABC पॉइंट को डालते हैं, फिर उस B पुस्तक को उठाता है और B से DE को जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से उसने 2 पुस्तक को आपको जोड़ के दे दिया। लेकिन अब सोचिए कि आपने उस नोट्स को पढ़ा ABC वाला, और आप अगर पुस्तक पढ़ के जाते हैं और एग्जामिनर जो पेपर बनाने जा रहा है उसको लगता है कि ये D वाली लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये उसने एग्जामिनर ने क्या कहता है D वाली लाइन को क्वेश्चन ABCD में किसी में आपको दे दिया। ऐसी स्थिति में आप अगर कोचिंग का नोट्स पढ़ के गए, आपने पुस्तक नहीं पढ़ा, तो क्या हुआ कि आपका क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोचिंग का नोट्स ना पढ़िए, कोचिंग ना करें, कोचिंग को हमेशा साधन मानिएगा, साध्य मत मानिएगा। जब आप उसको साध्य मान बैठेंगे तो आपकी असफलता भी वहीं से शुरू हो जाती है। तो आपको पुस्तक पढ़ने हैं, पुस्तक पढ़ेंगे तो आप A भी पढ़ेंगे, B भी पढ़ेंगे, C भी पढ़ेंगे, D भी पढ़ेंगे, E भी पढ़ेंगे। तो एग्जाम में उस पुस्तक से जब भी क्वेश्चन बनेगा तो एग्जामिनेशन जो पेपर सेटर है एग्जामिनर का, वो कुछ भी डालेगा, ABCD में तो डालेगा, कुछ जहाँ डालेगा उसका आंसर आपके पास है। तो आपकी प्रक्रिया पहले ये होना चाहिए। आपको दूसरा चीज़ क्या करना है कि अपने लिए पढ़ना है। जैसे कि हमने बहुत बार लोगों को देखा होगा कि हम कभी कभार लोगों को डिमोरलाइज करने के लिए, उनको हतोत्साहित करने के लिए कुछ ऐसे ऊट-पटांग फैक्ट पढ़ते हैं, या तो अपने आप को साबित करने के लिए कि हम एक बहुत अच्छी तैयारी में हैं, तो हम लोग कभी कभी ऊट-पटांग के फैक्ट पढ़ते हैं और उन फैक्ट्स को चाय पार्टी के दौरान अपने मित्र में चर्चा करते हैं। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि अगला हतोत्साहित हो जाए। तो आपको ये नहीं करना, आपको अपनी एनर्जी जो है गलत क्वेश्चंस पे एकदम नहीं देनी है, आपको अपनी एनर्जी पॉजिटिव क्वेश्चन पे देनी है और अपने स्वयं के लिए पढ़ना है। आपका मित्र क्या पढ़ रहा है इससे आपको क्या मतलब है? पास आपको होना है, आप उसके हिस्से का पास नहीं हो सकते हैं, ना तो वो आपके हिस्से का पास हो सकता है। जब पास आपको अपने होना है तो आपको स्वयं पढ़ना है। और तीसरी बड़ी चीज़ है जो अक्सर ये देखा जाता है कि लड़के करंट अफेयर्स उनके लिए काफ़ी खतरनाक हो जाता है, वो करंट अफेयर्स पे कम ध्यान देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या हमें रोज़ हिंदू पेपर पढ़ के, PCS की मैं बात करता हूँ, तो क्या हमें रोज़ हिंदू पेपर पढ़ना चाहिए या जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए? ये सारा कोचिंग का माया जाल है। PCS में तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आपको फंसा देंगे इसी तरह कह के कि आपको ये हिंदू पेपर पढ़िए, कुछ नहीं पढ़िए। याद रखिएगा, एक कोई मंथली मैगजीन जैसे क्रॉनिकल वगैरह की, क्रॉनिकल अच्छी मैगजीन आती है, उसका दो पार्ट आता है, एक पतले में आता है, एक मोटे में आता है। एक मंथली मैगजीन जरूर पढ़िए, दोनों पार्ट लीजिए। 100-150 के अंदर ही आपका हो जाएगा। उनको हर महीने पढ़ते रहिए, उनके एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। करंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स काफ़ी फायदेमंद होता है जब आप रिपीट करते हैं। ऐसी दशा में जब एग्जामिनेशन आता है, नज़दीक आता है, तो आप उस समय नाना प्रकार के मैगजीन्स आपके करंट अफेयर्स सामने होते हैं। लेकिन आपको क्या पढ़ना है? आपको उसमें एक मैगजीन आई रहती है घटना सार। क्या आई रहती है? घटना सार। आपको यही सिर्फ उस समय लेना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक क्रॉनिकल से शॉर्ट नोट्स हैं, आपने तत्काल में घटना सार को ले लिया। घटना सार से ही मैक्सिमम प्रश्न आते हैं UPPSC में। आपने घटना सार को लिया और आपका अगर 20 क्वेश्चन करंट है फॉर द एग्जाम्पल, तो आप 17 क्वेश्चन करने की स्थिति में रहेंगे बिना किसी अनर्गल प्रयास के। आपको ज़्यादा प्रयास कहाँ करना है? आपको ज़्यादा प्रयास करना है हिस्ट्री में करना है, साइंस में करना है, पॉलिटी में करना है, ज्योग्राफी में करना है। और ये प्रयास आपको किसी नोट्स पे नहीं, ये सारे प्रयास आपको एथेंटिक बुक्स पे। जैसे मैं कह दूँ कि आप तो NCERT की बुक पढ़ लो, या तो महेश अग्रवाल की बुक पढ़ लो, ये इसमें ज्योग्राफी में, या तो डॉक्टर खुल्लर की 11-12 की किताब आती है उसको पढ़ लो। कोई एक पढ़ो और साथ में घटना चक्र को रिलेट करते पढ़े चले जाओ, ताकि ये लगे कि हम जिस दिशा में हैं, क्या वो दिशा सही है या वो दिशा गलत है। और मैं हमेशा कहता हूँ, आपका मूल्यांकन स्वयं आप कर सकते हैं। इस धरती पर कोई पैदा नहीं है जो आपका मूल्यांकन